recording and you are learning C programming with project. So this is whole session is for your C programming. Why C programming is important? तो आपका जो भी कुछ आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे वहां पे 60 to 70%, जैसे मैंने कहा था, 60 to 70% ऑफ डेटा या फिर क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारे के सारे आते हैं सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. ओके, सो दैट्स वाई हमें सी प्रोग्रामिंग को डीप में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो उसके पहले बेसिक लेवल को क्लियर करना काफ़ी अच्छा होता है. तो सी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो. आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी, या फिर आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ. नेक्स्ट, आप लोग आईटी हो नॉन आईटी हो उससे कोई मतलब नहीं होता. आप कोई भी पर्सन सी प्रोग्रामिंग को पढ़ सकता है. बस और बस एक ही रिक्वायरमेंट है. तो वो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए. सिंपल इंग्लिश. ये पूरा सेशन हिंदी में है बट आपको थोड़ी इंग्लिश आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे जो कोड किया जाता है वो सारा जो कोड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाता है. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती है इंग्लिश की तो आप ये लेक्चर्स कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ डे 1. Zero to hero like a profession for professional. This is the course name. So we are starting. Okay, great. We are go with the our agenda today. So what will we learn? हम क्या पढ़ेंगे आज? तो हम आज तीन चीजें पढ़ेंगे. Constants, keyword and variable. If you heard this three term before, you can simply put your answer in chat box. आप chat box में अपना आंसर डाल सकते हो. No issue. Yeah, sir started the lecture, so you have to join now. Okay, thank you so much. And yeah, so today's agenda. What is today's agenda? Agenda का meaning है आज का topic. So no voice this side, no issue. Anyone have any problem? Voice आ रही है? One more time. Sorry for that. Voice आ रही है? Confirm it, please. Thank you so much, guys. Thank you, Sachin. Thank you, Chinmay. Thank you, Nitin. Thank you, Vaishnavi. Thank you so much. Thank you, guys, so much. Thank you so much. Yeah. So it's not mine problem. It's a student problem. Okay, no issue. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Literally, yeah, great efforts, yeah. Thank you so much. Thanks, Harsh. Thanks, Sajal. हाँ, सबका नाम लेना ये नहीं है, possible नहीं है. We go with the course. Okay, so we learn these three terms, that is constants, keywords and variable. If you heard these three terms before, आपने ये तीन चीजें इसके पहले भी सुन चुके हो, तो आपको सिंपली आपके आंसर चैट बॉक्स में डालने हैं जिसके थ्रू आप समझ सको, आप बता सको कि ये चीज क्या है. ओके, सो व्हाट इज कांस्टेंट, देन नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वेरिएबल एंड थर्ड वन इज व्हाट इज कीवर्ड. तो अगर आपने ये तीन टर्म्स पढ़े हैं, समझे हैं, कभी सुना है तो आप बता सकते हो. जिनको नहीं पता उनका तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो तो हम पढ़ लेंगे. जिनको पता है वो लोग बता सकते हैं. ओके, नो इशू. इफ एनीवन, 1 या 2 मिनट दूंगा मैं आपका चीज डालने के लिए, तो अगर आपको पता है तो आप फटफट डाल दो. ओके, तब तक मैं बाकी लोगों को कांस्टेंट पढ़ाता हूँ. ओके, तो जिन लोगों को पता है वो लोग डाल दो. ओके, और जिन लोगों को नहीं पता वो लोग ध्यान दीजिए कि क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है कीवर्ड्स एंड क्या होता है वेरिएबल्स. ठीक है, डोंट वरी, ये तीनों टर्म्स हम सीखेंगे. डोंट वरी, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी. ओके, ग्रेट. तो स्टार्ट करते हैं विद द कांस्टेंट्स. सो व्हाट इज कांस्टेंट्स? तो कांस्टेंट्स, व्हाट इज कांस्टेंट? तो कांस्टेंट का मीनिंग है कि फिक्स चीज, ऐसी चीज जिसका मीनिंग जो है वो कभी चेंज नहीं होता. सर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जैसे एक नंबर है जिसका जो लिखा है 01, तो इसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होगा. मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अगर बोलूं कि ये चीज क्या लिखी है तो वो बोलेगा 01 लिखा है. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सपोज दिस, सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट ए. तो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके अगर मैं पूछूं तो वो बंदा उसको ए ही पढ़ेगा, उसके अलावा कुछ भी उसका दूसरा मीनिंग नहीं हो सकता. दैट्स कॉल्ड एज कांस्टेंट. उसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट. ऐसी चीज, ऐसी इंटिटी, इंग्लिश में बोलूं तो ऐसी इंटिटी दैट नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगी, उसको बोला जाता है कांस्टेंट. स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके सर, मतलब फॉर एग्जाम्पल नंबर कांस्टेंट्स. तो कांस्टेंट में तीन चीजें आती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सबसे पहला फर्स्ट इज नथिंग बट अ नंबर कांस्टेंट. सो 0 से लेके 9 ये हमारे नंबर सिंबल्स है.
तो इनके अंदर जितने भी नंबर्स क्रिएट होते बनते वो सारे नंबर कॉन्स्टेंट्स में आते हैं। तो दैट थिंग दैट नेवर चेंज बिकॉज इनसे बनने वाले नंबर, सपोज मैं आपको पूछूं सर ये क्या लिखा है, तो आप बोलोगे सर 22 लिखा है, वो तो जेड भी दिख रहा है, नहीं ये नंबर्स है, तो दैट इज नथिंग बट 22। तो वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाके अगर मैं ये दो नंबर्स दिखाऊंगा तो वो बोलेंगे 22, बिकॉज उस चीज की एंटिटी फिक्स की गई हुई है यूनिवर्सली, वो चीज कांस्टेंट है। तो ऐसी चीज जिसका मीनिंग फिक्स होता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। तो ए से लेकर जेड तक स्मॉल हो या कैपिटल हो, ये जितना भी कुछ कैरेक्टर्स है वो सारे कुछ भी कांस्टेंट है, बिकॉज आप ये कैरेक्टर्स को आप किसी को भी जाके दिखाओ तो वो ए ही बोलेगा, अगर मैं इसको दिखाऊं तो जेड ही बोलेगा, और इसके बीच के अगर मैं पूरे नहीं भी बोल रहा हूँ 25 कैरेक्टर्स, तो भी वो सारे कैरेक्टर्स कैरेक्टर कांस्टेंट में आएंगे। तो नेक्स्ट वन इज ए टू जेड, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट, स्मॉल एंड कैपिटल ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट। सर कैरेक्टर कांस्टेंट, ओके सर एट द रेट ये किस में आएगा, यस दिस वन आल्सो इन द कैरेक्टर कांस्टेंट बिकॉज दिस इज आल्सो अ कैरेक्टर, ये एक सिंबल है बट ये भी एक कैरेक्टर है। सर स्पेस, या स्पेस इज आल्सो अ कैरेक्टर कांस्टेंट, वो भी एक स्पेस भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। सर मैंने वो डॉलर देखा था, या दिस वन आल्सो कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जो भी सिंगल चीज है उसको आप कैरेक्टर कांस्टेंट में बोल सकते हो। सर सिंगल चीज, अभी तो सिंगल चीज तो ये तो वन वन क्या है, या दिस वन आल्सो कैरेक्टर कांस्टेंट। अरे सर आप कंफ्यूज कर दिए ना, क्यों कंफ्यूज, बिकॉज सर नंबर में बताए थे 0 to 9, या करेक्ट है आपका बोलना सही है, बट कैरेक्टर कांस्टेंट होने के लिए एक चीज कंपलसरी है, वो सिंगल कोट्स में होना जरूरी है। किसमें, सिंगल कोट्स, बिकॉज सिंगल कोड में जो भी चीज होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टर। सर कैरेक्टर मतलब अरे अल्फाबेट यार, अल्फाबेट सिंबल, दैट्स कॉल्ड एज कैरेक्टर, राइट। वो वाला कैरेक्टर नहीं, इसका कैरेक्टर अच्छा है इसका कैरेक्टर बुरा है, वो वाला नहीं, कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब कोई भी एक सिंबल कॉल्ड एज कैरेक्टर, ओके। So any number, any character, it's called as character constant because उसकी भी वैल्यू फिक्स होती है। लास्ट वन इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। सर स्ट्रिंग कांस्टेंट, धागा कांस्टेंट, या स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग का मीनिंग होता है धागा, थ्रेड, ओके। उसका कांस्टेंट अगर आपके मल्टीपल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन करके कुछ चीज बन रही है तो उसको बोला जाता है स्ट्रिंग। उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। सर कैरेक्टर का कलेक्शन, राइट, यस कैरेक्टर के कलेक्शन को बोला जाता है स्ट्रिंग। सर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कीवर्ड करके एक वर्ड लिखा है, कैसा लिखा है, कीवर्ड। अगर इसको मैं डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर दूं तो ये मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। ये कौन सा कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सर ऐसा क्यों, बिकॉज इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, व्हाट इज दिस वर्ड मीन, ये वर्ड क्या है, किसी को भी जाके पूछो ये क्या है, HELLO। तो किसी को भी जाके पूछोगे अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो बोलेगा सर दिस इज हेलो, दिस इज वर्ड इज नथिंग बट अ हेलो। सो ऐसे चीज जिसका मीनिंग फिक्स है उस चीज को भी आप कांस्टेंट बोल सकते हो, बट वो स्ट्रिंग कांस्टेंट में आता है बिकॉज देयर आर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यू कैन सी देयर आर more than one character, that is called as string constant. So there are three type of constant. First is number constant, second one is character constant, and third one is string constant. So there are three type of constant. So this is nothing but a constant. So wait a second, 2 मिनट का मैं आपका टाइम लूंगा, और जिन लोगों ने भी क्वेश्चन डाले हैं, आंसर्स डाले हैं, उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने डाला है। या So Kalyani, Kajal, sorry, Kajal, variable is A to Z alphabet. Sorry for that. Your answer is wrong. Kajal, no issue, आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेबल थिंग, वैष्णवी करेक्ट है। स्टेबल थिंग को बोलने से अच्छा आप बोल सकते हो इट्स एंटिटी दैट नेवर चेंज, वो चीज चेंज नहीं हो सकती, दैट्स कॉल्ड एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग तो है चेंज नहीं होना। सर ये क्या है फिर, वी आई वी, ये क्या है फिर, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अल्फाबेट नंबर्स, या अल्फाबेट नंबर्स, या दिस इज कॉल्ड एज अल्फाबेट इज आल्सो कांस्टेंट एंड number is also constant. Alphabet is called as character constant and number is called as number constants. Variable will be changed, right? Correct है, सही है। Sir, what is primary constant and secondary constant? Primary constant ये जो पहले से बने बनाई, ये तो पहले से है ना। रोमन 1 में 1 है, या दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, वो नंबर कॉन्स्टेंट या फिर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में आएगा, ठीक है। सो ये जो चीज है नंबर कॉन्स्टेंट में आएगा। प्राइमरी कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है ये चीज सर,
सॉरी मैम, प्रज्वल सर। सो ये जो है ये आ गया आपका प्राइमरी में और ये आ गया सेकेंडरी में, बिकॉज ये हम खुद क्रिएट किए हुए हैं, ह्यूमन ने क्रिएट किया हुआ है, ये भी ह्यूमन ने क्रिएट किया, बट दिस इज अ बेसिक एंड यू आर क्रिएटिंग दिस बाय यू। स्ट्रिंग डबल कोट्स में क्यों? बिकॉज डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि यार ये चीज स्ट्रिंग है और वो चीज कैरेक्टर है। ओके ओके, सो दिनेश सेज यहाँ तो मीनिंग चेंज हो रहा है, मीनिंग आई है वन, आई है या वन। अच्छा, टाइम न्यू रोमन, रोमन में बोल रहे हो क्या? तो दैट इज नथिंग बट अ कैरेक्टर। अब देखो ऐसा है कि वो वन है या आई है। सो अगर आप वन लिखोगे, जैसे मैं आपको टाइप भी करके दिखा रहा हूँ फॉर ऑल, उनका क्वेश्चन ऐसा है देवेश का कि सर हमने रोमन में लिख दिया तो वो नंबर कॉन्स्टेंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा। एंड यू कैन सी आई टाइप ऑफ वन, तो यहाँ पे वन इस तरीके से आता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्ट्रेट डंडी अगर आएंगी तो दैट इज नथिंग बट एक तो वो एल रहेगा या फिर कैपिटल आई रहेगा, और उन सबका अलग कोड होता है सर, इन सबका चीज अलग होता है। तो मैं बताऊंगा क्या चीज है, ये तीनों में डिफरेंस है, भले ही सीधी सीधी डंडी दिख रही है, पर हमारा जो कंप्यूटर है वो तीनों चीजों को अलग समझता है उसको कि ये चीज क्या चीज है, तो वो चीज आपको समझ में आएंगे, डोंट वरी। जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं आपको सेटिस्फाइड करूंगा, नो इशू। ओके, या ग्रेट, थैंक यू सो मच दिनेश, एंड वी गो फर्दर बिकॉज हमें सेशन भी आज का कंप्लीट करना है। आपका आंसर मिलेगा, नो इशू दैट। या नेक्स्ट वन इज कीवर्ड। सो व्हाट इज कीवर्ड? नाउ आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पता करना है। या इफ यू थिंक कि वो ज्यादा फास्ट जा रहा है तो मैं स्लो भी जा सकता हूँ, नो इशू। So next one is keywords. So what is keyword? You have to put your answer in your chat box and तब तक हम समझते हैं keyword क्या होता है। तो उसके लिए मैं पहले तो क्लियर कर लेता हूँ। Anyone have still doubt in constants? Please raise your hand. किसी को प्रॉब्लम है कांस्टेंट में? सर कांस्टेंट नहीं समझा यार, मतलब या रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर नहीं है तो नो बोल दो। थैंक यू सो मच कल्याण, कमना, सॉरी यार नाम नहीं लेना रहा। मिताली, थैंक यू सो मच। सचिन, थैंक यू। ओके, सो वी गो फर्दर। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड। सो एनीवन नो व्हाट इज कीवर्ड? या किसी को पता है कीवर्ड क्या है? थैंक यू सो मच गाइस। एनीवन नो क्या है कीवर्ड्स? या प्रज्वल से सी लैंग्वेज इज यूज 36 कीवर्ड्स। या एकदम ये वाला दे दिया उसने, तो एकदम टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल आंसर, नॉन टेक्निकल भी चलेगा। मयंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई इशू नहीं है, हम पढ़ लेंगे ना, उसी के लिए तो है हम। हाँ, एनीवन हैव एनी? सो आप बोल सकते हो। 2 मिनट वेट करेंगे, देन अपन चलेंगे। या आपका आंसर का वेट करो। या चलो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। सो फर्स्ट इज प्रज्वल। प्रज्वल से सी लैंग्वेज इज यूज 36 कीवर्ड। प्रज्वल सही है, बट थोड़ा गलत हो गया काउंट में, 32 कीवर्ड्स है, तो यू कैन गूगल इट। ओके, सो 32 कीवर्ड्स आर इन सी। क्या चीज़ है वो भी आपको बताना था, एक्सप्लेन करना था, आपने बता दिया। 36 थोड़ा सा गलत हो गया, आप टोटली रॉन्ग नहीं हो, 30 के आसपास ही है ना भाई, तो चलता है। दैट इज नथिंग बट 32। ओके, कोई बात नहीं। रिजर्व वर्ड, बहुत बढ़िया यार जेम्स, बहुत बढ़िया, ग्रेट। लेटर्स एंड वर्ड्स विच आर यूज्ड इन सी। चिन्मय, ग्रेट यार, सही बात है। सम आर प्रिंटफ एंड स्कैनफ, गलत हो गया यार, कोई बात नहीं। वॉइड ये एक कीवर्ड है क्या? यस, वॉइड एक कीवर्ड है। होल्डिंग द डेटा वेरिएबल, नहीं। ओके सर, थैंक यू। इन बिल्ड कमांड इन सी, हाँ मिताली बोल सकते हैं। ऐसे कैसे सर? एटीट्यूड में आंसर गलत हो जाता है कोई बात नहीं, एप्टीट्यूड में आंसर गलत हो जाता है ना, सही बात है। 32 मीन्स 32, करेक्ट बात है यार, कोई गलत बात नहीं है, 32 कीवर्ड्स होते हैं, सही बात है दिनेश। थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग, 32 कीवर्ड्स है। ठीक है, मैं भी थोड़ी देर के लिए ऐसा डर गया था, मैं बोला पास सेशन से मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूँ क्या, 36 है क्या? नहीं यार, 32 ही है। ठीक है, सो डोंट वरी, देयर आर 32 कीवर्ड्स। और जो लोग सुन रहे हैं यार 32 क्या होता है, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बड़बड़ रहे हैं, तो उनके लिए अभी आप देखो,
अभी हो गया आंसर एंड क्वेश्चन वाला, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करो। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, थैंक यू सो मच। एंड मैं अभी 2 मिनट के लिए चैट नहीं देख रहा हूँ, तो फिर हम फिर से चैट पे आएंगे। ओके, सो ग्रेट गाइस, चलो तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड। सो व्हाट इज कीवर्ड? सो कीवर्ड आर द वर्ड्स, ये होते हैं वर्ड्स। सो आई एम राइटिंग सम वर्ड, तो आपको बताना है। जो लोग मेरे प्रीवियसली क्लासेस कर चुके हैं वो लोग प्रॉम्प्ट नहीं करोगे, बहुत मारूंगा मैं, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को, जो भी बीच बीच में आंसर दे देगा, ठीक है? डोंट स्पॉइल, ओके? स्पॉइल नहीं करना है, आंसर नहीं देना है, ओके? हाँ पता है, बहुत आता है, क्लासेस करने के बाद ही आ रहा है, ओके? तो चलो, सो आई एम राइटिंग सम वर्ड, यू हैव टू से द मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, क्या लिख दिया मैंने, ये क्या चीज है, आपको पता चल रहा है? इमेज क्रिएट हो रही है, या चैट बॉक्स यूज कर सकते हो। क्या लिखा मैंने, क्या चीज है, किस लिए यूज होता है ये? व्हाट इज दिस वर्ड? आपको पता है ये वर्ड आपके ब्रेन में क्रिएट हुआ? या पेन, पेन राइटिंग के लिए यूज होता है, करेक्ट है, पेन है, मतलब आपको समझा। थैंक यू सो मच, समझा। ऐसे ये कौन सा वर्ड है, क्या क्या है ये? हिंदी में यूज कर सकते हो, हिंदी बोल सकते हो आप। मतलब हाँ, पेन फाइट, करेक्ट है। होम, रहना, घर। हाँ मतलब क्रिएट हो रहा है ना, शेल्टर टू लाइफ, बहुत बढ़िया यार, क्या खतरनाक आंसर दिया भाई ने। होम टू स्टे, करेक्ट। घर बोल दो यार, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, घर। ओके, तो चलो, मतलब हमें पता है। तो ऐसे वर्ड जो मैं बोलूंगा और आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ब्रेन में उसका इमेज क्रिएट हो जाए, वैसे वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, ग्रेट, यस यस पे क्लिक कर दो, कॉलेज, यस, ओके। प्लेन, प्लेन एरोप्लेन जो होता है, यस, ओके, थैंक यू सो मच। नो वालों का मैं कैंसिल कर रहा हूँ। प्लेन, यस। ट्री, यस, ट्री, ओके। पान, पान टपरी, यस। चाय वाला, यस, या ग्रेट 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 पीपल्स, ओके। फास्ट फास्ट फिंगर फर्स्ट खेल रहे हो, ओके? ओके, तो मतलब आपको ये चीजें मालूम है। मैं अभी और एक वर्ड लिख रहा हूँ, एंड ट्राई टू फाइंड, दैट इज नथिंग बट CHE, CHE. What is CHE? Its pronunciation is cheche. What is cheche? One more time, I am writing the same word, CHE. Are you heard this word before? अगर सुना है तो इसका मीनिंग क्या है? और जिन लोगों को पता है, सालो प्राइवेट में डालो, जिसको पता है वो। नो, विजय से नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो 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 नो, डोंट नो, या कल्याणी नो, वैष्णवी नो, ओके। एनीवन नो, ऐसा कोई है? राहुल ने प्राइवेटली तो डाला, पर प्रणय, सही बात है भाई। ओके, प्रणय याद था तेरे को, क्या बात है। हाँ, कुछ लोगों ने दिया और उन लोगों ने प्राइवेट दिया। थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज यू डोंट स्पॉइल द गेम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी। तो बाकी लोग सोच सकते हैं क्यों आपको आंसर नहीं आ पाया, कि कुछ कुछ लोगों ने दिए यहाँ पे, किसी किसी लोगों ने प्राइवेटली मुझे आंसर दिए, और एक का तो करेक्ट है, बाकियों को नहीं है। प्रणय इज करेक्ट, ओके? तो एक तो उसने मेरा सेशन किया है, या तो फिर वो मेरे को जानता है, दैट्स व्हाई। अदरवाइज मे बी नॉट, कोई नहीं बता सकता। ओके, हाँ बता सकता है, अगर अभी जाके गूगल करोगे तो गूगल खुद ही बता देगा कि क्या चीज है। विजय से होल्ड द डेटा फॉर समथिंग, नहीं, सिंपल चीज है। ये चीज आपको इसलिए नहीं समझ में आई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, ये चीज आपको इसलिए समझ नहीं आई बिकॉज ये आपके डे टू डे लाइफ का वर्ड नहीं है। दिस इज अ चाइनीज वर्ड, ओके? दिस इज अ चाइनीज वर्ड, दैट मीनिंग गुजराती भी नहीं है, डोंट वरी, इट्स नॉट गुजराती, इट्स अ चाइनीज वर्ड, दैट मीनिंग इज सिस्टर। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके ब्रेन में डायरेक्टली इमेज क्रिएट होगी सिस्टर की, अपनी बहन की, आपके गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी, सिस्टर की, है ना? अपने बहनों की आपको शक्ल याद आ गई, या फिर जिसको मानते हो आप बहन, उसकी शक्ल याद आ गई। तो चेचे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेचे? चेचे इज नथिंग बट अ सिस्टर। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? और जिसने बताया उसको कैसे पता? बिकॉज उसने वो चीज को सुना है, वो चीज को कहीं से तो देखा है, एंड वो चीज का मीनिंग उसको पता है। सेम चीज ऐसे ही होते हैं कीवर्ड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वैसे ही होते हैं कीवर्ड्स। वो ऐसे वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग उस सॉफ्टवेयर को पता होता है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। जैसे चेचे का मीनिंग उस प्रणय बंदे को, उस स्टूडेंट को पता था, क्यों? बिकॉज वो जो चीज है उसको मैं पहले बता चुका हूँ, या फिर उसने कहीं से पढ़ा है। सो दैट्स व्हाई दैट वर्ड इज गोइंग टू बी रिजर्व इन देयर ब्रेन्स। उसके ब्रेन में जाके वो वर्ड क्या हो गया? हाँ, लास्ट सेशन का थोड़ा बहुत याद है, राइट।
गुड। तो उसने बोल दिया कि लास्ट सेशन में सर मैंने ये वर्ड सुना था, मतलब क्या हो गया, वो वर्ड जो है वो उसके ब्रेन में रिजर्व हो गया। सो व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स दैट मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर। अब ये सर कंपाइलर क्या है? कंपाइलर आप जैसे ही बंदा है, ऐसा ही समझो, टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं, खुद को समझो। सेम चीज जैसे प्रणय मेरे लिए ना मेरा कंपाइलर का जैसा काम किया उसने। जैसे मैंने बोला चेचे, तो प्रणय ने बोल दिया सर सिस्टर है शायद, शायद बोला बिकॉज उसको थोड़ा सा डाउट था, इज दैट्स व्हाई शायद, बट उसने आंसर सही दिया, दैट्स मीन मेरे कंपाइलर ने काम किया। सो व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट मीनिंग इज नोन टू कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जिसको उसका मीनिंग पता है, अगर उसको वो वर्ड बताओगे तो वो चीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे चेचे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने 42 स्टूडेंट्स है उनको पता रहेगा, तो इसका मीनिंग, बिकॉज बाकी किसी को भी पूछूंगा चेचे, अरे बता तो चेचे क्या, तो वो बोलेगा नहीं पता, है ना, ठेंगा। तो उसको बोलना है ठीक है, उसको तो पता नहीं है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, अगर कल से कोई बंदा अगर ज्वाइन होता है तो उसको तो पता नहीं रहेगा, तो हम क्या करते हैं, इसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ चेचे? चेचे का मीनिंग मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज ये वर्ड मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं चेचे बोलूँ तो इसका मीनिंग है ओनली वन सेशन। अगर मैं सेशन स्टार्ट करने के पहले ही मैं बोल दूं चेचे, टुडे सेशन इज चेचे, इसका मीनिंग सिर्फ एक ही सेशन लेने वाला हो, दूसरा सेशन नहीं। तो ये जो चीज मैंने बता दिया आपको कि वन सेशन, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि एक सेशन होने वाला है, मतलब मैंने आपको कोट किया, मैंने आपको प्रोग्राम किया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यही चीज है। तो यहाँ पे जो 32 कीवर्ड्स की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सी में 32 कीवर्ड्स को हमें पढ़ना है कि ये 32 कीवर्ड्स है। तो ये जो कीवर्ड्स है इनका हर एक कीवर्ड का काम क्या है, वो कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, वही चीज हमें देखना है। सो दैट इज कॉल्ड एज कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। अगर आपके एग्जाम्स वगैरह है, आपको इंटरव्यू में जाना है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो डेफिनेशन बताना पड़ता है, ऐसा समझाना नहीं पड़ता। सो मैं समझाने के लिए आपको बताया, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कीवर्ड्स को लेके, वेरिएबल्स को लेके, कॉन्स्टेंट, ये छोटे टर्म्स है, स्टिल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। So what is keyword? Keyword are the reserved word which meaning is already known to compiler. जैसे फॉर एग्जाम्पल चेचे, चेचे का मीनिंग आप लोगों को पता है, तो आप लोगों के लिए वो कीवर्ड हो गया, राइट? तो सर ये कीवर्ड्स कौन बनाते हैं? ये 32 कीवर्ड्स किसने बनाया? सो जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया है उसने ये 32 कीवर्ड्स बनाया। सर क्यों? बिकॉज उसने वो बहुत बड़े बड़े कोड लिखा, उस कोड को आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए उसने हर एक कोड के लिए एक कीवर्ड बना दिया। भाई तुम सिर्फ ये कीवर्ड करो, मेरा प्रोग्राम आपको वो चीज एग्जीक्यूट करके देगा जो चीज मैंने कोड कर चुका हूँ, टन्स ऑफ कोड, बस आपको ये कीवर्ड को यूज करना है। सो दैट्स कॉल्ड एज कीवर्ड। कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड विच मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर। सर कंपाइलर क्या? अरे सिंपल समझो यार, एक ट्रांसलेटर है जो ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपके प्रोग्राम के बीच में, आपका प्रोग्राम जो भी कोड करोगे उसके बीच में वो बंदा आपसे जो भी प्रोग्राम दिया है उसको डिकोड करके उसके ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब प्रोसेसर को समझाता है, भाई ये चीज करना है करके। ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ कंपाइलर। कंपाइलर इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड बाय द ओएस। ओएस को समझाता है, ट्रांसलेटर जैसा काम करता है। ओके, सो ग्रेट, दिस इज नथिंग बट अ कीवर्ड। कीवर्ड वाला पोर्शन अगर आपको पता समझ गया है तो आप बोल सकते हो यस, अगर नहीं समझा है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। यस नो प्लीज, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। या फिर से वन सेकेंड, यस थैंक यू सो मच, या थैंक यू सचिन, या एनीवन इज देयर कि नहीं समझा सर? कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड मतलब स्टोर्ड वर्ड, पहले से पता हुए वर्ड्स। सो ऐसे वर्ड जो पहले से है, तो उसका डेफिनेशन लिख लो। अगर आप बुक और पेन लेके बैठे हो तो डेफिनेशन लिख लो, बिकॉज डेफिनेशन, हाँ नोट्स मिलेंगे आपको, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, नो इशू। सो कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड, लास्ट टाइम कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड। अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो अभी मन के मन में एक बार खुद दोहराओ प्लीज, मैं प्लीज बोल रहा हूँ, ठीक है? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड दैट मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर। ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग पहले से, रिजर्व मतलब पहले से, कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर को पता होता है। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। यस 32 जितने भी कीवर्ड्स है उन सब का लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, नो इशू। हम 32 कीवर्ड्स को देखने वाले हैं, नो इशू। जैसे या शिवम, कोई इशू नहीं, रिपीट कर लेते। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच मीनिंग इज ऑलरेडी known to compiler. Keyword are the reserved word
दैट मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू कंपाइलर। ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग पहले से पता होता है। ओके, why not more? Because Dennis Ritchie is the creator of C language, that's why 32 keywords उसने बनाए थे और अभी वो 32 keywords ही चल रहे हैं। बट अगर आप C++ देखोगे तो देर आर 42 keywords एंड 48 keywords वो बढ़ते रहते हैं, तो वहां पे बढ़ रहे हैं। पर C जो है वो छोटी लैंग्वेज होने की वजह से वहां पे सिर्फ और सिर्फ 32 keywords आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ क्या सर 32 कीवर्ड ही लिमिटेड है? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप उसकी लाइब्रेरीज यूज करोगे तो हर एक लाइब्रेरी में टन्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं और उन लाइब्रेरीज में उनके मीनिंग लिखे होते हैं, वो चीज को आप यूज करके बढ़ा सकते हो। देर इज नो फिक्स। हाँ, बेसिक के लिए 32 कीवर्ड्स है। कंपाइलर इट इज अ सॉफ्टवेयर नॉट अ हार्डवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर। छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कन्वर्ट करना। आपने लिखा हुआ ऊपर का जो कोड है उसको प्रोसेसर लेवल पे कंपाइल करना। वो चीज क्या है नेक्स्ट वाले कल वाले सेशन में मैं आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी, डरो मत, सब चीज समझेंगे। ओके विजय, डोंट वरी, बस सेशन कंप्लीट करो, आपको हर चीज कंपाइलर, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, हर सारी चीजें समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्या हम गो फर्दर करें? यस और नो क्लियर करो। यस, गो फर्दर करें। लास्ट वाला ले लेते हैं बिकॉज नहीं तो फिर सेशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। पीसी कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो पीसी असेंबली लेवल लैंग्वेज समझता है लोकेश। हम वो चीज देखेंगे कि किस तरीके से असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे लोकेश, नो वरीज। थैंक यू सो मच। और हम चलते, बिकॉज मेरे पास 9 मिनट ही बचे। सेकेंड सेशन, थर्ड सेशन नहीं होगा, 2 सेशन इज लास्ट। तो चलो मैं आपका ये कर दिया, नीचे डाल दिया चैट विंडो। और लास्ट वाला जो है दैट इज वेरिएबल, हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज वेरिएबल? तो क्या है वेरिएबल? ओके, 1 मिनट, 9 मिनट में से 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट में आप बताइए व्हाट इज वेरिएबल। एनीवन नो व्हाट इज वेरिएबल? या 8 minutes इज सफिशिएंट फॉर मी। वेरिएबल मीनिंग? या करेक्ट दिनेश, सही बात है यार। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट दिनेश। जो चेंज होता है, अरे एक ही वर्ड में बता दिया भाई ने। यूज अ डिफाइंड कमांड, वो वैल्यूज वेरी होती है। अरे चलो ठीक है, इंटीजर, अरे इंटीजर डोटा, अरे यार मैं टेक्निकल पूछता ही नहीं कभी भी। अब मेरे को नॉर्मल आंसर दो। टेक्निकली में आप गलत देते हो इसलिए मेरे को टेक्निकल, कुछ लोग सही देते हैं तो ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, पर नॉन टेक्निकल चलेगा। जो समझ रहा है आपको वो बताओ यार, कोई इशू नहीं है। या चलो ठीक है, मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मिनट हो गया। सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल सिंपल, सपोज मैं यहाँ पे कुछ चीज बना रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने एक चीज बनाया, सपोज ऐसे समझ लो ये बॉटल है। ये क्या है? बॉटल है। तो व्हाट इज यूज ऑफ बॉटल? बॉटल का यूज क्या है? सपोज ये पानी की बॉटल है, तो व्हाट इज यूज ऑफ बॉटल? व्हाट इज यूज ऑफ बॉटल? स्टोरेज, या कल्याणी सेज राइट, टू स्टोर द लिक्विड। अरे करेक्ट, बहुत सही, स्टोर द लिक्विड, राइट राइट राइट। इसको कंटेनर बोल सकता हूँ क्या? इसको कंटेनर बोलूं, डब्बा बोलूं, कंटेनर? कंटेनर, या राइट, यस इट इज अ कंटेनर। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटेनर, बट इट इज अ फिजिकल कंटेनर। ये क्या है? फिजिकली। सर फिजिकल मतलब जिसको हाथ लगा सकते हैं यार, जिसको हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल कंटेनर। वैसे ये जो कंटेनर है, ये जो बॉटल है, इसमें हम डेटा रख सकते हैं। ओ सॉरी, डेटा बोल दिया मैंने, लिक्विड रख सकते हैं। सेम चीज, ये बॉटल में 2 चीजें होती है। एक होता है, इसका होता है टाइप, बॉटल का होता है टाइप, और सेकंड होता है साइज। इसका क्या होता है? साइज। टाइप मतलब जैसे ये लिक्विड टाइप का है। सर लिक्विड टाइप मतलब, अरे इसमें लिक्विड टाइप का डेटा रख सकते हैं, पेट्रोल, पानी, कोका कोला, दारू, दारू, ऐसा डेटा रख सकते हैं। तो वो उसको टाइप में क्या आएगा? लिक्विड। सॉलिड नहीं रख सकते, गिट्टी डाल दूं चलेगा? नहीं। हाँ, फाइन पार्टिकल करके अगर रेत डाल दोगे तो वो चल जाएगा, बट वो कंटेनर लिक्विड के लिए, तो वो लिक्विड टाइप का कहलाएगा। नेक्स्ट होता है साइज। सपोज ये बॉटल का 1 लीटर है, 1 लीटर डेटा रख सकते, तो क्या हो गया? साइज हो गया 1 लीटर। सेम चीज वेरिएबल भी ऐसा ही है। वेरिएबल इज ऑल्सो अ कंटेनर, डब्बा ही है वो कुछ अलग चीज नहीं है। इट इज ऑल्सो अ कंटेनर। सो व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इट इज अ वर्चुअल कंटेनर। सर वर्चुअल क्यों? हार्ड डिस्क में हाथ डाल के लगा नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। इट इज अ वर्चुअल कंटेनर और मेमोरी लोकेशन। टेक्निकल अगर एकदम जाओगे तो मेमोरी लोकेशन, where we store the data
किस लिए यूज करते हैं इसको? स्टोर करने के लिए, खुद ही तो बोला स्टोर करने के लिए, वेयर वी स्टोर द डेटा डिपेंडिंग अपॉन डेटा टाइप। डेटा के टाइप के अप्रोप्रिएट कोई भी डेटा नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉटल है, इसका टाइप है लिक्विड, मैं बोलूंगा नहीं यार मम्मी कल से ना बॉटल में ना खाना दे दो, टिफिन जो है वो कल से टिफिन में मत दो, मेरे को बॉटल में ही डाल के दे दो। मम्मी बोलेंगे पागल हो गया, ये ज्यादा प्रोग्रामिंग पढ़ लिया इसने, पागल हो गया। ऐसा नहीं है, बिकॉज उसका एक टाइप है। सभी कंटेनर्स के टाइप होते हैं, बस हमें जानते नहीं है, हम उस चीज को समझते नहीं है। ये जो कंटेनर है बॉटल, बॉटल कंटेनर लिक्विड टाइप का ही मटेरियल रख सकता है, बिकॉज उसका देखो साइज, हाँ ये चीज इसमें से सिर्फ पतला मटेरियल ही अंदर इंटर हो सकता है। सेम चीज मतलब उसको एक टाइप है लिक्विड टाइप, लिक्विड टाइप का मीनिंग लिक्विड टाइप का ही डेटा रख सकते हो। नेक्स्ट उसको एक साइज है, 1 लीटर के ऊपर डेटा नहीं रख सकते सर, मतलब 1 लीटर के ऊपर रखोगे ओवरफ्लो होगा। सेम चीज है यार वेरिएबल। वेरिएबल इज ऑल्सो अ वर्चुअल कंटेनर या फिर स्टोरेज डिवाइस। वर्चुअल है, हाथ नहीं लगा सकते, वर्चुअल है विच होल्ड्स द डेटा। वो क्या किस लिए? डेटा को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे डेटा, डेटा अभी लिक्विड फॉर्म में थोड़ी रहेगा, तो सर कौन से फॉर्म में? अगर आप नंबर रखना चाहते हो तो वो आएगा इंटीजर। ये चीजें मैं बताऊंगा डेटा टाइप्स में। अगर आपको नंबर रखना है तो आप नंबर रख सकते हो, कैरेक्टर रखना है तो कैरेक्टर रख सकते हो, पर हर एक वेरिएबल का क्या रहेगा? टाइप रहेगा। जो वेरिएबल का टाइप है उस टाइप का ही डेटा उसके अंदर आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिनको नहीं समझा डोंट वरी, नेक्स्ट सेशन में आपको प्रैक्टिकली समझ जाएगा। जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल्स टू 10, तो इसका मीनिंग है ए एक डब्बा है जिसका नाम मैंने ए रख दिया। जैसे ये बॉटल है, बॉटल का नाम रख दिया ब्लू बॉटल, तो नाम दिया ना आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही इंट ए, इंट का मीनिंग है इंटीजर, मतलब इंट का मीनिंग होता है नंबर रखना, होल नंबर्स जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं आता। पॉइंट पता है ना, ऐसा डॉट वाला 10.2, ये फ्लोट वैल्यूज होती है। जो नॉर्मल विदाउट पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं 10, 20, 30, 1, 2, 3 जितने भी नंबर्स है, इट्स कॉल्ड एज इंटीजर नंबर टेक्निकली। नॉर्मल नंबर्स को इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, जिसमें पॉइंट नहीं आता उसको इंटीजर नंबर बोलने का, जिसमें पॉइंट आते हैं उसको फ्लोट बोलने का, बिकॉज टेक्निकली हमें सीखना है। तो जिसमें पॉइंट आता है दैट्स कॉल्ड एज फ्लोट, एंड जिसमें पॉइंट नहीं आता उसको इंटीजर बोलना। ओके, तो ये कंटेनर है जिसका नाम रख दिया ए, एंड उसमें मैं रख रहा हूँ 10, तो दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द 10 वैल्यू। सिंपल, यहाँ पे ए जो वेरिएबल है वो 10 वैल्यूज को होल्ड कर रहा है। इतना इजी नहीं है, इसको और भी फर्दर हम डीपली समझेंगे इस चीज को, बस अभी के फिलहाल के कंडीशन में बस मैं इतना दिखा रहा हूँ। So what is a variable? What is the definition of variable? Variable, it is a container which store the data. One more time, अच्छे से सुनो. What is variable? Variable, it is a container which store the data depending upon data type. Data type लिखना बताना जरूरी है, कंपल्सरी है। क्यों? Because डिफरेंट कंटेनर डिफरेंट डेटा होल्ड नहीं कर सकता, पर्टिकुलर डेटा पर्टिकुलर कंटेनर पर्टिकुलर डेटा ही होल्ड कर सकता है। Okay, so a container hold the value is called as variable. Good, Rahul, बहुत बढ़िया। Variable is the name of the memory location, ये भी करेक्ट है। ऑयल, हाँ चलेगा। वैल्यू कंटेनर, ठीक है। वैल्यूज कंटेनर सही है। डेटा कंटेन सही है। काजल, इन फ्लोट डबल आर द डेटा टाइप्स, इट्स नॉट अ वेरिएबल, इट्स अ डेटा टाइप। ओके, डेटा टाइप चीज अलग चीज होती है और वेरिएबल अलग चीज होती है। वेरिएबल इट इज अ कंटेनर, एक डब्बा है, एक चीज है जिसके अंदर आप कुछ चीज रख सकते हो। जैसे होता है ना, हम ज्वेलरीज रखते हैं तो ज्वेलरीज के लिए एक बॉक्स करते हैं, तो ज्वेलरीज के बॉक्स में क्या आप कोई बर्गर रख देते हो? नहीं यार, ज्वेलरी आज ज्वेलरी रखी थी, ज्वेलरीज के साथ साथ बर्गर रख दिया या फिर रोटी सब्जी रख दिया, नहीं। उसका एक टाइप है, वो एक कंटेनर है, उसका एक टाइप है। ओके, तो ये याद रखना है, सभी कंटेनर के टाइप होते हैं, बस हम ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में किचन में बहुत सारे कंटेनर है, बहुत सारे डिब्बे है ना। डिब्बा एक अंदर शुगर का डिब्बा है और कल जाके आपने चावल डाल दिया तो मम्मी बहुत मारेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ, मम्मी बहुत मारेगी। क्यों? बिकॉज शुगर जो डब्बा है उसका टाइप है शुगर का डब्बा, और जो आपका चावल है उसका टाइप है चावल, तो वो चावल के डब्बे में जाएगा। तो सभी डेटा को टाइप होता है, बस हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है उस चीज को। ओके, तो जो टाइप का डेटा रहेगा उसी कंटेनर में जाएगा। ओके, तो वो चीज अगले वाले इसमें देखेंगे। लेस देन 2 minutes आर देयर। Anyone have doubt, anyone have any problem, you can ask me. You have 1 minute left. एंड अगर पसंद आया तो थैंक यू बोल दो, नहीं भी बोलोगे तो मेरे को कोई, बट इट्स ऑन यू। ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, एंड वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, रॉन्ग कैरेक्टर, अच्छा वो देख लेंगे यार, डेटा टाइप टेंशन मत लो, झगड़ो मत ऐसा। मैं पूरा बताऊंगा।
या गाइस, थैंक यू सो मच। या कल से भी यही इंथुसियास्ट रखना, लास्ट तक सब घुस जाते हैं, तो यही इंथुसियाज्म रखना एंड पढ़ने पे फोकस करो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, बहुत बढ़िया चल रहे हो। या आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ज्वाइन करवा सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड 100 स्टूडेंट मुझे लगते हैं। अगर आपके कोई भी दोस्त लोग हैं, ऐसा मत करो कि मैं ही पढ़ूंगा, ऐसा वाला नहीं। उसको बोल तो ज्वाइन करके देख, तेरे को नहीं समझा तो बोल देना, ऐसा करके, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या ये जो वीडियोस है ये 24 आवर्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी फ्लक्चुएशन है, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आपको ये वीडियोस आपको 24 आवर में मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर अगर कुछ है तो आप कर सकते हो एंड डन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। या प्लीज एक रिक्वेस्ट, अगर तुम लोगों के पास थोड़ा टाइम है, या वाओ यार, प्रिंटेव गुड नाइट ऑल, शट डाउन, हाँ सही है, शटिंग डाउन, साइनिंग ऑफ। रुक जाओ थोड़ा गाइस, प्लीज अगर आप सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दो यार। अब क्या करें, सेल्फ प्रमोशन करना पड़ता है। करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। रब रखा सबका, सबका भला हो, सबका खुश हो। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल लिंक मैं दे देता हूँ, जिनको भी इंटरेस्टेड हो आप करो, देर इज नो फोर्स। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, सी या। हाँ, गुड मॉर्निंग, हाँ राइट, बाय बाय।